नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों में बेहतर प्रदर्शन करने के दृष्टि पथ में हाल के ही दिनों में डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके उत्तरोत्तर में विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। और नीति आयोग के इस डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं खगड़िया। उसमें जिला प्रशासन की टीम ने पूरी मुस्तैदी से काम कर खगड़िया जिले को देश भर में गौरवान्वित करने का काम किया। वहीं ये सफर कैसे आसानी से तय की गई, इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ खास बातचीत की है खगड़िया के युवा जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष। जो नीति आयोग के द्वारा 10 करोड़ रुपए मिलने हैं, इन पैसों में किन किन योजनाओं में लगाए जाएंगे या फिर खगड़िया की बेहतरी में कितना चार चांद लग पाएगा, ये तमाम योजना बारीकी से बता रहे हैं खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष। खगड़िया जिला की अगर बात करें तो 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जब भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था नीति आयोग के परामर्श पर, तो उस समय वैसे जिलों को चिन्हित किया गया पूरे देश भर में जहाँ पर विकास की गति जो धीमी है, और उसमें मुख्यतः विकास के जो मानक तय किए गए उसमें मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कृषि और कौशल संवर्धन को उसमें जोड़ा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका एक अंग है। इन सारे बिंदुओं पर अलग अलग पैरामीटर्स तय किए गए, इंडिकेटर्स तय किए गए कि इनकी अगर गणना की जानी है या रैंकिंग की जानी है तो किस प्रकार से उसको ऑब्जेक्टिवली कैसे असेस किया जाएगा। इसके लिए डेल्टा रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, और डेल्टा रैंकिंग जो है उसको निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा समय समय पर। और इसमें जो इस बार की डेल्टा रैंकिंग आई है नवंबर माह के परफॉर्मेंस के आधार पर, इसमें हर्ष का विषय है कि खगड़िया ने पहला स्थान प्राप्त किया है सभी 115 आकांक्षी जिलों में। यही नहीं बल्कि बिहार के 2 और जिले, इसमें जमुई और पूर्णिया ने भी टॉप 5 में अपना स्थान बनाया है, जो कि एक बिहार राज्य के लिए गर्व का विषय है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने जो मानक तय किए गए हैं उसमें मुख्यतः हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया है, और ऐसा कोविड के कारण कह लें या अन्य कारणों से भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है। जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग की होनी चाहिए, उसको उपलब्ध कराने में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ज़िले का रहा है। और पूर्व में भी एक बार शीर्षस्थ स्थान जो है खगड़िया जिला ने प्राप्त किया था, तो उसके आधार पे भी हम लोग को राशि प्राप्त हुई थी। तो उसमें भी लगभग 13 करोड़ की जो राशि थी उसमें हम लोगों ने नीति आयोग को प्रस्ताव यहाँ जिला स्तर से बनाकर भेजा है, और उस पर नीति आयोग की जैसे सहमति प्राप्त होती है, अभी मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की 15 तारीख के पूर्व उसमें हम लोग को राशि भी प्राप्त हो जाएगी, और जो भी योजनाएं ली गई हैं उससे हम लोग जिले में कुछ विकासात्मक कार्य कर पाएंगे। अगर माना जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो क्या कुछ डिफरेंट किया जा रहा है? देखिए, स्वास्थ्य में आज की तिथि में अगर स्वास्थ्य में यहाँ पर लगभग 2 साल पहले जब कोविड नहीं था तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह पूरी तरीके से हम लोग पटना पर निर्भर थे। कोई भी टेस्ट करने में 4 से 5 दिन का समय लगता था। अब वो टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर आ गई है। जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन वाली बात है वो सारी, और किडनी रिलेटेड जो जिनको प्रॉब्लम रहती है उनका जो ब्लड बदला जाना होता है, वो सारी व्यवस्थाएं एक तरीके से ज़िले में उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए लोगों को आसपास के ज़िलों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे नहीं लगा था, इन पेशेंट कैपेसिटी कम थी। उन सारी चीज़ों में संवर्धन हुआ। आज की तिथि में हम लोग पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार है। लेकिन नीति आयोग के जो पैरामीटर्स है उसमें सबसे अहम बिंदु मुझे लगता है कि एंटीनेटल चेकअप का है, जिसमें कि गर्भावस्था के दौरान ये 4 मैंडेटरी चेकअप जो हम लोग गर्भवती महिलाओं का करते हैं, तो वो उसमें उसका एक इंडिकेटर है जिसमें कि हम लोग चेक करते हैं कि वाकई वो जो 4 के 4 हम लोग करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। कई जगहों पर 2 या फिर उससे भी कम मात्रा में हम लोग करवा पा रहे थे इनिशियल डेज में।
उन पैरामीटर्स में काफ़ी गुणात्मक इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ मैटरनल मोर्टालिटी रेट इसमें कमी आई है। एंटीनेटल चेकअप की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारा जो महिलाओं का पोषण ग्रहण करने का जो प्रतिशत था पोषक आहार का, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ विभाग, ICDS सभी के समग्र जो प्रयास है उसका ये असर है, फलाफल है। और मुझे लगता है कि ये एक हम लोग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कोई ये स्थिर या स्थायी स्थान नहीं है। इसको बरकरार रखने के लिए काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी और वहीं बने रहने के लिए तो उसके लिए प्रयास सतत रूप से करना होगा। 10 करोड़ की राशि हम लोगों को नीति आयोग से प्राप्त होने की सूचना मिली है। इसमें प्रस्ताव भेजा जाना है 10 करोड़ का, और उसके बाद फर्दर वहाँ से वो राशि इन परियोजनाओं की का जो आर्थिक आकार है उसके हिसाब से वहाँ से प्राक्कलन स्वीकृत होगा और उतनी राशि हम लोग को प्राप्त होगी। उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है। अभी फ़िलहाल जो हम लोगों ने जो पिछला 13 करोड़ था उसका जो प्रस्ताव भेजा है, इसमें मुख्यतः यहाँ का जो परिदृश्य है, यहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया है और ऐसा देखा जाता है कि सुदूर क्षेत्रों में जो कि नदी के गर्भ में अवस्थित है, वहाँ पर प्रसव के दौरान भी लोगों को नाव से आना जाना पड़ता है और देर रात आना पड़ता है, क्योंकि प्रसव की व्यवस्था बहुत ही लिमिटेड जगह पर उपलब्ध है। कोई भी हेल्थ सब सेंटर HSC जो हम लोग कहते हैं, वहाँ पर बहुत ही बेसल लेवल ट्रीटमेंट की व्यवस्था रहती है जो ANM द्वारा संचालित होता है। वहाँ पर प्रसव की जनरली व्यवस्था नहीं रहती, वो L1 सेंटर्स में रहती है या फिर PHC या फिर सदर अस्पताल में। तो उसके लिए हम लोगों ने वैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एलिवेटेड हेल्थ सेंटर्स का प्रस्ताव दिया है, जिसमें क्वार्टर्स की भी व्यवस्था होगी और वहाँ पर जो नॉर्मल प्रसव है उसको कराया जा सकेगा। इसी तरीके से अगर देखें कि जो हम लोग का जो इमरजेंसी वार्ड में कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, इमरजेंसी वार्ड थोड़ा छोटा प्रतीत होता है, तो इसके एक्सटेंशन का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है और नए इक्विपमेंट्स, थोड़े बेहतर इक्विपमेंट्स मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। जल की एक समस्या रहती है कि पानी में यहाँ पर आयरन और आर्सेनिक का कंटेंट है, जिसके कारण कि यहाँ का जो पानी है वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना अंतर्गत जो है घर घर तक पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी हमारे जो अस्पताल वहाँ पर हम लोगों ने RO प्लांट स्थापित करने के लिए सभी 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सदर अस्पताल में इसका एक प्रस्ताव भेजा है। SNCU जो हम लोग का, जहाँ पर जो नवजात शिशु का वार्ड होता है, वहाँ पर कुछ क्षमता संवर्धन के लिए और खासकर जो वहाँ पर बच्चे रहते हैं उनको जाते समय उनको कुछ केयर किट देने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। एंटीनेटल चेकअप की हम लोग जहाँ तक बात कर रहे थे, तो आज के दिन में स्थिति ये है कि अगर कोई महिला गर्भवती है और उसको अपना चेकअप कराना है तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से जो निकटवर्ती आशा है उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके जाती हैं। जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति यहाँ पर है, तो कुछ एक जगहों पर कुछ एक गांव से अपने नियरेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने में उनको कम से कम 2 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है, जो कि किसी भी गर्भवती महिला के लिए एक असहज यात्रा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहीं पर ही हम लोग एंटीनेटल चेकअप के लिए कुछ बेसिक सामग्री उपलब्ध करा दें, कुछ बेड्स उपलब्ध करा दें, ताकि वहीं पर ही एक कोने में सप्ताह के किसी भी एक दिन या आवश्यकता अनुसार वहाँ पर ANM आ सकें और वहाँ की जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो एक साथ अपना एंटीनेटल चेकअप करा सकेंगी, उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ प्रिस्क्राइब भी कर देंगी, और क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों से संचालित हो रहा है तो जो वहाँ की सेविका है या दीदी हैं उनको भी ये टारगेटेड हो जाएंगी। अगर कोई अनिमिक कोई महिला है जिनमें रक्त की कमी है तो वहीं के वहीं उनको पता चल जाएगा और उनकी काउंसलिंग भी वो कर सकती हैं कि उनको कौन सा पोषक आहार खाना चाहिए, जिससे कि जो भी उनकी खून की कमी या किसी भी अन्य मिनरल की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। इतना जो भी सर संभव हो पाता है, इसमें आम नागरिकों का कितना आपको जो है एक सपोर्ट मिलता है या जो है एक प्यार मिलता है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है कि ये गिव एंड टेक जैसा है। जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर हम लोग समझते हैं और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो एक ट्रिकल डाउन अप्रोच होता है जिसमें कि ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ आती है, यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए और जो बेनिफिशियरी उनको के पास चॉइस नहीं रहता है कि उनको वो चाहिए या नहीं चाहिए।
जबकि एक बॉटम्स अप अप्रोच भी होता है जिसमें कि लोग बताते हैं कि उनको क्या चाहिए और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं, स्कीम्स बनती हैं। मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ बॉटम्स अप अप्रोच, जिसमें लोगों को क्या चाहिए, जो समाज में अभी समस्याएं चल रही हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उनको क्या चाहिए, जो उनको सूट करेगा, वो हम लोग पहले असेस करते हैं। उस हिसाब से योजनाओं को तैयार हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग को थोड़ा समय इसमें लगा इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम योजनाएं जो लाएं वो उन लोगों के लिए को लगे कि वाकई उन्हीं के लिए है और काफ़ी सफल भी है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो भी हमने योजनाएं ली हैं वो समस्याओं पर आधारित एक सोल्यूशन है। तो लोगों का निश्चित रूप से जब आप लोगों से जुड़ते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे उनकी समस्याएं जानते हैं, उसके आधार पर कोई योजना लाते हैं तो एक जुड़ाव सा होता है और आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका सपोर्ट मिलता है।